बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 30 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले शुरू कर दिए गए हैं। ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान की फ़ौज की चेक पोस्ट पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तान की फ़ौज का अहलकार जाँ बहक हुआ है, शहीद हुआ है, जबकि 3 ज़ख्मी बताए जाते हैं। नाज़रीन, ईरान की सरजमीन से बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की चेक पोस्ट थी उस पर यह हमला हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान फोर्सेस के जवान शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान फ़ौज का तर्जुमान इदारा है ISPR, उसने भी तस्दीक कर दी है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के जवान शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान फ़ोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई भी की गई है और दुश्मन की तोपें खामोश करवाई गई हैं। नाज़रीन, ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर यह कोई हमला पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे कबल भी कई बार हमले ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते रहे हैं। जब से अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है और पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान तिजारती राबते बढ़े हैं, तिजारती मरासिम में इजाफ़ा हुआ है, ईरान की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले, धमकियाँ और साजिशें तेज़ हो चुकी हैं। नाज़रीन, इससे कबल भी पाकिस्तान फोर्सेस के साथ ईरानी फ़ौज के अहलकार वो पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ उलझे थे और एक वीडियो भी सामने आई थी, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान फ़ौज के जवान मौजूद हैं और ईरानी फ़ौज के जो सिक्योरिटी अहलकार हैं बॉर्डर के, वो भी मौजूद हैं। इस मौके पर पाकिस्तान फ़ौज का एक जवान ये कहते हुए दिखाई देता है कि अगर ईरान की साजिशें बंद ना हुई तो हम ईरान के अंदर घुसकर दुश्मनों को मारेंगे। नाज़रीन, पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बाद आपको मज़ीद तफासिल इस हवाले से बताते हैं। वो तो हर जगह जाएगा ना, अभी मैं रोक तो नहीं सकता ना। सही हो इस पार्ट में बनता था तो खाम खा बोला तो यार, हमें तो यहाँ बंदे से हमें तो बाहर नजर आए, हमारे बंदे को शक हुआ यहाँ पे वो तो मारेगा। बिल्कुल, ये दरख्तों के अंदर बैठता है, कोई पहाड़ के नीचे पड़ता है। ये तो जब जंग में होता है, जंग में तो फिर ये होता है जंग ना करें। हम ये कह रहे हैं जंग हमारे साथ ना करें। अमन 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 नहीं गुलाम अली तो ना समझे आगुशी तक मारा जाते कि मारे 5 किलोमीटर तो सही बताओ, अगर करना चाहते हैं फिर हम जंग के लिए भी तैयार है। खुदा की कसम ईरान में घुस के मारूंगा, इसको बताओ, ईरान में घुस के मारूंगा। मार लेंगे ना, समझे ना, कोई नहीं मार। जी हाँ नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहजा की कि पाकिस्तान फोर्सेस के साथ ईरान के शहरी हैं वो किसी मामले पर उलझ रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से ईरान के लोगों को धमकी दी जा रही है कि अगर वो बाज ना आए तो ईरान के अंदर घुसकर भी पाकिस्तान दुश्मनों को मार सकता है। इससे कबल नाज़रीन, ये इंकिशाफ हो चुका है कि चीनी शहरियों पर, चीनी इंजीनियर्स पर अगस्त के महीने में पाकिस्तान के अंदर गवादर में और बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ था। इस हमले के अंदर जो खुदकुश बम्बार इस्तेमाल हुआ है वो ईरानी शहरी था और ईरान के इलाके चाबहार से वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ था, जिसने खुदकुश हमला किया और इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर आए हुए चीनी इंजीनियर्स मुतासर हुए, ज़ख्मी हुए और कुछ आम शहरी शहीद और ज़ख्मी भी हुए। नाज़रीन, ईरान की जानिब से ईरान की जो वज़ारत ख़ारजा है उसने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयान भी जारी किया था कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के अंदर आज़रबाईजान की हुकूमत और फोर्सेस के साथ मिलकर जंगी मशक़ें कर रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस को यह हक़ नहीं पहुंचता कि ईरान के पड़ोसी मुल्क आज़रबाईजान के अंदर जाकर मशक़ें करें। ये एक तरह से आज़रबाईजान पर कब्ज़ा और ईरान को थ्रेट करने के मुतरादिफ है। ईरान ने यह धमकी दी थी। पाकिस्तान और तुर्की की फ़ौजों ने आज़रबाईजान की फ़ौजों के साथ मिलकर जंगी मशक़ें शुरू की थी और इन जंगी मशक़ों के ज़रिए से बाहमी तौर पर ताउन को बढ़ाना और अस्करी राबतों को मज़ीद वुसअत देना, ये इन मशक़ों का हिस्सा था, इनका एजेंडा था। नाज़रीन, ईरान भी मुख्तलिफ मालिक के साथ जंगी मशक़ें करता है, इस पर पाकिस्तान ने कभी एतराज़ नहीं किया, लेकिन आज़रबाईजान के अंदर पाकिस्तान की जंगी मशक़ों पर ईरान को काफ़ी एतराज़ हुआ और ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इस पर पाकिस्तान को धमकी भी दी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को पाकिस्तान से मसला क्या है। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान ईरान के साथ अच्छे राबते जारी रखना चाहता है।
अच्छे मरासिम चाहता है, लेकिन ईरान पाकिस्तान के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात दे रहा है। इससे कबल नासिकाम आप जानते हैं जब पंजशीर की जंग जारी थी, तालिबान की कार्रवाइयाँ हो रही थी, तालिबान का ऑपरेशन जारी था, तो उस वक्त ईरान के जो साबिक सदर अहमदी निजाद गुजरे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही थी कि पाकिस्तान की फ़ौजें वो ईरान के ख़िलाफ़ है और अफ़गानिस्तान के अंदर है जो तालिबान हैं उनके साथ मिलकर लड़ाई कर रही हैं, और पंजशीर के अंदर है जो वहाँ की अलहदगी पसंद तहरीक है, जिसे बागी कहा जाता है, बगावत की तहरीक थी अहमद शाह मसूद की, अमरुल्लाह सालेह की, उसके अंदर पाकिस्तान की फ़ोर्सेस मुलव्वस हैं, पाकिस्तान की फ़ौज उसका हिस्सा हैं। और नाज़िकाम जब पंजशीर की जंग जारी थी तो ईरान के मीडिया पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ामीन भी शाया हुए, रिपोर्टें भी छपीं और पाकिस्तान को धमकियाँ भी दी जाती रहीं। ईरान की पार्लियामेंट के कई लोगों ने पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को, पाकिस्तान की ISI को, पाकिस्तान की हुकूमत को टारगेट किया, निशाना बनाया। तो नाज़िकाम अब सवाल ये है कि आखिर ईरान को पाकिस्तान से मसला क्या है और ईरान तालिबान के ख़िलाफ़ भी बयानात क्यों दे रहा है। नाज़िकाम जब से अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आए हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं जिनके अफ़गानिस्तान के साथ है, जो साबिक हुकूमत थी अशरफ गनी की, उस हुकूमत के साथ है जो स्मगलिंग के धंधे चलते थे और दीगर जो मुख्तलिफ उनके धंधे थे, उनके बंद होने की वजह से अब पड़ोसी मुल्कों को काफ़ी तकलीफ़ है। आपने ये बात मुलाहिज़ा की होगी कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने से तकलीफ़ या तो अमेरिका को है या फिर नेटो और यूरोपीय मालिक को है, और इसी तरह से भारत को है। भारत का मीडिया सबसे ज़्यादा चीखो पुकार अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद करता रहा है। भारतीय हुकूमत भी मुतनाज़ा बयानात देती रही है, और इसी तरह से तकलीफ़ फिर ईरान को भी है, ईरानी मीडिया को भी है, और ताजिकिस्तान की हुकूमत को भी है कि आखिर तालिबान की हुकूमत क्यों आई है। इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक बड़ी वजह तो यही है कि अफ़गानिस्तान की साबिक हुकूमत के साथ है इन पड़ोसी मुल्कों के काले धंधे चलते थे, जिन्हें तालिबान ने बंद कर दिया है। अफ़गानिस्तान से जो अफ्यून थी, मनशियात थी, वो समगल होती थी भारत के अंदर, जिससे पैसा बराह रास्त मोदी की हुकूमत को और जमात को, BJP को जाता था। अब वो धंधा तालिबान ने बंद कर दिया है, इसलिए उनको तकलीफ़ है। और इसी तरह से पंजशीर से और दीगर शुमाली इलाकों से जो कीमती पत्थर थे जो पहाड़ों से निकलते थे और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होते थे, वो कीमती पत्थर बहुत सस्ते दामों समगल होते थे ताजिकिस्तान के अंदर, और अफ़गानिस्तान की जो साबिक करप्ट हुकूमत थी वो इस हवाले से खामोश थी। तो अब चूँकि ये धंधा तालिबान ने बंद कर दिया है, ताजिकिस्तान को इसलिए एतराज़ है। इसी तरह से ईरान के अंदर बहुत सी चीज़ें गैर कानूनी तौर पर अफ़गानिस्तान से जाती थी, और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर ईरान की भी जो ब्लैक मनी थी और ब्लैक मार्केट में जो पेट्रोल की गैर कानूनी फ़रोख्त थी, जिसका बराह रास्त रेवेन्यू और पैसा वो ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब को जाता था, वो चूँकि बंद हो गया है, इसलिए ईरान को भी तकलीफ़ है कि तालिबान की हुकूमत क्यों आई है। फिर नाज़िकाम माजी के अंदर जो हुकूमत गुजरी है अशरफ गनी की, वो ईरान के साथ है वो खुफिया मुआहिदे करके जो अफ़गानिस्तान का पानी था वो मुफ्त में ईरान को दे रही थी, जो माजी की हुकूमत थी। तालिबान ने आने के बाद वो मुआहिदा मनसूख कर दिया है, पानी बंद कर दिया है, इसलिए ईरान को तकलीफ़ हो रही है। और इसके अलावा बहुत सी मुख्तलिफ रीज़न हैं, जैसा कि ईरान के हम मसलक लोगों को तालिबान ने हुकूमत में शामिल नहीं किया। इस पर काफ़ी एतराज़ है क्योंकि ईरान का काफ़ी असर रसूख था, अब वो असर रसूख नहीं रहेगा, इसलिए ईरान को काफ़ी मसला है। और यही बात है नाज़िकाम कि ईरान और भारत के दरमियान तालिबान के आने के बाद काफ़ी राबते बढ़े हैं, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा से जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं वो मुलाकातें और फ़ोन पर बातचीत भी कर चुके हैं, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत का विज़िट भी करने जा रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिसकी वजह से ईरान को अफ़गान तालिबान के आने से काफ़ी मसला है, और अफ़गान तालिबान के चूँकि राबते पाकिस्तान के साथ बढ़ रहे हैं, और एक जो बड़ी वजह है वो ये भी है कि अफ़गानिस्तान की मार्केटों पर ईरान का और भारत का काफ़ी असर रसूख था। पाकिस्तान को पीछे धकेल कर ईरान और भारत अफगानिस्तान के दो बड़े तिजारती पार्टनर बन चुके थे। लेकिन नाज़िकाम जैसे ही तालिबान की हुकूमत आई तो अब अफगानिस्तान की मंडियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल होने लगा है। अफगान ताजर पाकिस्तान के साथ तिजारती मरासिम बढ़ाने लगे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती रेशो और तिजारती शरह वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और ईरान और भारत के साथ कम हो चुकी है, ताजिकिस्तान के साथ कम हो चुकी है। तो एक बड़ी वजह यह भी है, इसलिए ईरान को तकलीफ
है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ राब्ते क्यों कर रहा है और अफगान तालिबान के पाकिस्तान के साथ राब्ते और मरासिम क्यों बढ़ रहे हैं। इसलिए मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, पाकिस्तान को थ्रेट किया जा रहा है। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर स्मगलिंग को रोकने के लिए, काले धंधे को रोकने के लिए बाड़ लगा रहा है, फेंसिंग का अमल कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर पाकिस्तान की फोर्सेस ने बाड़ लगा दी है। अब 900 किलोमीटर जो तवील बॉर्डर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान है, यहाँ पर भी फेंसिंग लगाई जा रही है, जिससे ईरान को काफ़ी एतराज़ है, क्योंकि यहाँ पर काला धंधा बंद हो जाएगा, स्मगलिंग बंद हो जाएगी और फिर जो पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत और दहशत गर्दी के लिए मुख्तलिफ तंजीमों को, मुख्तलिफ लोगों को जो ईरान इस्तेमाल करता रहा, वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए भी ईरान को तकलीफ़ है। इसी तरह से नाज़रीन, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो अब ईरान के अंदर पनाह ले रहे हैं। अफगानिस्तान से तालिबान ने तमाम पाकिस्तान के दुश्मनों को भगा दिए हैं। इसमें TTP शामिल थी, BLA थी और इसी तरह से भारत की रॉ एजेंसी के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द थे, भारत से आए हुए दाइश के लोग थे, जिनको अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान से मार भगाया है। तो अब वो ईरान के अंदर पनाह लिए हुए हैं। तो अब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की सरजमीन से हमले नहीं हो रहे, बल्कि अब जो हमले हो रहे हैं वो ईरान की सरजमीन से हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। और इससे पहले हम वीडियोस के अंदर आपको बता चुके हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की, यूरोप की, भारत की बदतरीन शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ साजिशें अपनाई जा रही हैं। इसमें एक साजिश यही है कि ईरान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा उभारा जाए, फ़िरका वारियत लाई जाए, पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी हो, सियासी माहौल में कशीदगी हो, स्टेबिलिटी ना हो, अमन ना हो। तो ये मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अभी हाल ही में पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान राबते बढ़े हैं। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया, पाकिस्तान से F-17 तैयारे ख़रीदने पर इत्तिफ़ाक़ किया और इस पर उन्होंने मशवरा दिया कि वो इराक़ की हुकूमत पाकिस्तान की फ़ोर्सेस से तरबियत भी लेगी और जंगी जहाज़ भी ख़रीदेगी। इराक़ के साथ पाकिस्तान के जो राब्ते बढ़ रहे हैं, इससे भी काफ़ी ईरान को मसला है कि इराक़ तो हमारा एक तरह से प्रॉक्सी घर है, वहाँ पर अगर पाकिस्तान चला गया तो ये ईरान के लिए मुश्किलात का बायस होगा। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से ईरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ोर्सेस, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम अपनी सरहद के अंदर अपने मुल्क के ऊपर किसी तरह का गैर मुल्क का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तय कर लिया गया है, इसलिए अब ईरान को इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने बलूचिस्तान के अंदर और इसी तरह से अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर ख़तरनाक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान फोर्सेस के गुज़श्ता 48 घंटों में जारी ऑपरेशन के अंदर 15 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, जिसमें ख़तरनाक कमांडर भी शामिल थे जो दाइश, TTP और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते थे। भारी असलहा भी पाकिस्तान की फोर्सेस ने पकड़ लिए है। जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर और दीगर जगहों पर जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से भाग कर आए थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से जारी है। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन जारी है और कई दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर IED ब्लॉस्ट के अंदर पिछले 5-6 महीनों के अंदर 100 से ज़ायद पाकिस्तान फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं। इनका बदला पाकिस्तान की फोर्सेस ले रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए, पाकिस्तान की एजेंसियों के लिए, हुकूमत और अवाम के लिए बड़ा इम्तिहान है। अफगानिस्तान की शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लेने के लिए तैयारियां हो रही हैं। भारत को, ईरान को थपकी दी जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है। पाकिस्तान को तालिबान की वजह से घेरने की कोशिश हो रही है। लिहाजा ऐसे में पाकिस्तान की फोर्सेस का साथ देना, पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ खड़ा होना, आवाम को अपने मुल्क के अंदर अफरा तफरी और दीगर जो साजिशी अनासर हैं उनके खिलाफ एक खड़ा होना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि वतन अजीज़ पाकिस्तान को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। बहरहाल नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय व्हाट्सएप पर मैसेजेस के ज़रिए से भी पहुँचा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।